इस तरह से लेखक कहता है कि तिब्बत में यात्रियों के लिए कुछ तकलीफें भी हैं और कुछ आराम भी हैं। वहाँ पर जाति पात, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयाँ बिल्कुल देखने को नहीं मिलती हैं। वहाँ की औरतें पर्दा भी नहीं किया करती हैं। वहाँ के लोग केवल निम्न श्रेणी के भिखमंगों से ही डरते हैं, क्योंकि उन्हें ये डर सताता रहता है कि कहीं ये लोग बाद में चोरी ना कर ले जाएं। परंतु वहाँ पर अपरिचित व्यक्ति का बहुत ही सम्मान किया जाता है। लेखक कहता है कि यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोड़ी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत नहीं होती है। प्रत्यक्त अर्थात त्यागा गया, छोड़ा गया। चीनी किले से जब हम चलने लगे, जिस किले में हम ठहरे हुए थे उस किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोड़ला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमित के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली थी। इस तरह से लेखक कहता है कि सुमित को वहाँ पर लोग जानते थे और भिखमंगों के रहने की वहाँ पर जगह भी अच्छी लग रही थी। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर के आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त क्षण पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। इस तरह से वे शाम के वक्त क्षण पीते हैं और उसे पीकर के बेहोश से हो जाते हैं। अब हम सबसे विकट डाँड़ा थोड़ा पार करना था। डाँड़े तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गिराव नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऊंचाई अधिक थी। अधिक ऊंचाई होने के कारण वहाँ पर आसपास कोई भी गांव दिखाई नहीं देते थे। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता था। इस तरह से बहुत दूर तक आदमी दिखाई नहीं देता था। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में जाकर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। यहाँ पर स्थान पूरी तरह से निर्जन है। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता था। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं है। इस तरह से वहाँ पहले डकैत लोगों को मारते हैं, इसके बाद ही देखते हैं कि इसके पास पैसा है या नहीं है। हथियार का कानून ना होने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। इस तरह वहाँ पर हथियार रखने का कोई कानून नहीं है, इसलिए यहाँ पर लोग पिस्तौल और बंदूकों का ही अधिक इस्तेमाल करते हैं। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोड़ला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुछ
दया दया 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते थे। इस तरह से हम पूरी तरह से भीख मांगने वालों की तरह बर्ताव करते थे। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमित से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। इस तरह से हमने सुमित से कहा कि रास्ता काफ़ी ऊंचा है और सामान भी हमारे साथ बहुत है, इसलिए हमें 2 घोड़ों को कर लेना चाहिए। उन्हीं घोड़ों पर हम सामान भी रख लेंगे और उसी पर बैठ भी जाएंगे। इस तरह से लेखक कहता है कि हम वहाँ पर इस तरह महसूस कर रहे थे।